बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना काम अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे, कॉपीज़ में भी उतार रहे होंगे। आज हम क्लास 5 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम लोगों ने इस टॉपिक में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि हम लोग डाटा जो है वो कहाँ पर सेव करते हैं, किस किस डिवाइस में हो सकता है, किस किस डिवाइस में नहीं हो सकता, वो सारा कुछ डिटेल से इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Storage devices. Unlike RAM, storage devices are used to save data permanently. RAM के बरअक्स स्टोरेज डिवाइसेस में जो डाटा हम लोग सेव करती हैं वो परमानेंटली तौर पर सेव होता है। जो RAM होता है उसका डाटा हम लोग टेम्परेरी तौर पर सेव करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंटली तौर पर सेव किया जाता है। All applications and system software are saved on permanent storage devices. जितनी भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर के अंदर होती हैं सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर सेव होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर परमानेंटली तौर पर सेव किए जाते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया। अब दो किस्म की टाइप्स हैं स्टोरेज मीडिया की, कौन कौन सी हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, सेकेंड है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं और ऑप्टिकल कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक से ही आपको वर्ड से पता चल रहा है कि मैग्नेट यूज किया जाता है इसके अंदर। इन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस डाटा इज सेव्ड मैग्नेटिकली। इस डिवाइस के अंदर छोटी सी डिवाइस होती है, ये उसके साथ मैग्नेट लगा होता है, उसके जरिए डाटा को अपने पास सेव करती है। If we move magnet on such devices, data is destroyed or get corrupted consequently. अगर हम लोग यहाँ से इसका मैग्नेट जो है मूव कर दे किसी और डिवाइस के साथ तो उसका जितना भी डाटा होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसके अंदर करप्शन आ जाती है, कुछ कुछ डाटा रहता है और कुछ कुछ डिलीट हो जाता है। मेजर टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर, अब इसकी मेजर टाइप्स कौन कौन सी है, अब मैग्नेटिक की कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं वो देखें। पहले हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस की दो टाइप्स पढ़ी थी, अब हम लोगों ने मैग्नेटिक्स की टाइप्स पढ़नी है। कौन सी हैं? फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, सेकंड है हार्ड डिस्क, थर्ड है फ्लैश मेमोरी। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं और फ्लैश मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क वर यूज टू सेव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं उसके अंदर बहुत थोड़ी तादाद में डाटा जो होता है वो सेव किया जाता है परमानेंटली तौर पर, ठीक है, बहुत कम। फ्लॉपी डिस्क आर साइजेस आर अवेलेबल, टू साइज की जो अवेलेबल दिए हुए उन लोगों ने बताया हुआ है कि एक है 5.2.5 इंचेस और उसके साथ 1.2 MB है जो सेव किया जाता है। सेकंड है 3.5 इंचेस उसके साथ 1.44 MB जो है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर डाटा सेव किया जा सकता है। ये बहुत जो 1.2 MB और 1.44 MB ये बहुत थोड़ा अमाउंट का डाटा होता है कि मुश्किल से आपकी कोई एक वीडियो सेव होती है वो भी सिर्फ 5 मिनट्स की वीडियो होगी या कुछ पिक्चर सेव हो सकती हैं, इससे ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क के अंदर कुछ भी सेव नहीं हो सकता। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट भी डाटा जो है वो सेव करती है, लेकिन करती परमानेंटली तौर पर ही है क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस डाटा परमानेंटली तौर पर ही सेव की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्लॉपी ड्राइव की बनी हुई है पिक्चर और ये भी फ्लॉपी डिस्क की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये दो हैं, एक फ्लॉपी ड्राइव है और एक फ्लॉपी डिस्क है कि इन दोनों में बताया गया है कि इस ड्राइव के अंदर हम लोग इस डिस्क को पेस्ट करते हैं और इसके अंदर सारा डाटा जो होता है हमारा सेव किया जाता है। अब आता है हमारे पास हार्ड डिस्क जो मोस्टली आपके कंप्यूटर्स के अंदर डाटा सेव होता है, जिस डिवाइस के अंदर वो होती है हार्ड डिस्क, वो इस शेप में होती है। हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड अ मैग्नेटिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क होती है उसको मैग्नेटिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। हार्ड डिस्क हैज मोर स्टोरेज स्पेस एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आप लोग अपना डाटा सेव कर सकते हो। उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने GB का अपना हार्ड डिस्क लिया हुआ है। अगर 4 GB का है तो 4 GB के अंदर अंदर आप लोग सेव कर सकते हो। अगर 64 GB का उससे अबव आपके पास जाता है GB में तो आप लोग उस हिसाब से अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करवा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखें, रैम इज फास्ट इन स्पीड एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क बट capacity of the hard disk is too large as compared to RAM।
जो रैम की स्पीड होती है ना वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क की स्पीड थोड़ी स्लो होती है लेकिन रैम की स्पीड बहुत फास्ट है। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर डाटा बहुत ज़्यादा सेव होता है, जितना मर्जी हम डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन रैम के अंदर हम लोग डाटा सेव नहीं कर सकते। बस उसकी स्पीड फास्ट है, वो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है रैम, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, वो देखें। कंपैरिजन ऑफ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड रैम। अब हम लोगों ने इन तीनों का डिफरेंस पढ़ना है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और रैम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है इट इज़ ट्रांसफर डाटा इट इज़ टू लो। ये अपना ट्रांसफ़र रेट जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो बहुत लो है इसकी स्पीड। इट्स ट्रांसफ़र डाटा इज़ मीडियम, ये तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इट ट्रांसफ़र रेट इज़ फास्ट, कि उस बहुत ज़्यादा स्पीड पे डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। हार्ड डिस्क है वो बहुत स्लो है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो मीडियम में आता है, ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है, लेकिन रैम जो है वो बहुत फास्ट है। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो सेव करवा सकते हैं। इट इज़ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें हम लोग बहुत कम डाटा सेव करवा सकते हैं। और इट हैज़ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर डाटा सेव नहीं होता। इट इज़ यूज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये हार्ड डिस्क जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि आप कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए और आप जब भी आप लोग उसको ओपन करना चाहो तो उसको ओपन कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क को यूज़ की जाती है सिर्फ और सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र के लिए, कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और जो रैम है वो इट इज़ यूज टू लोड सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है। रैम के अगर फर्ज करें, अगर आप लोग कोई गूगल के ऊपर कुछ आप लोगों को लिखना है तो आप लोग कुछ सर्च बार के ऊपर लिखते हो और देन उसके बाद आइकन को प्रेस करने के बाद जो लोडिंग का टाइम आ रहा होता है ना, वो सारा प्रोसेसिंग किसके अंदर हो रही होती है, रैम के अंदर। तो सारी प्रोसेसिंग होने के बाद एकदम से जो आपके पास पेज ओपन होता है वो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, जो उसके बीच में प्रोसेसिंग हो रही थी ना वो रैम के अंदर होती है। अब लास्ट है हमारे पास फ्लैश मेमोरी और यूएसबी ड्राइव। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है और यूएसबी ड्राइव किसे कहते हैं। फ्लैश मेमोरी इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब फ्लैश मेमोरी या यूएसबी ड्राइव या यूएसबी आप लोग लगाते हो ना कोई भी डाटा इधर से उधर सेव ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो क्या होता है, फ्लैश मेमोरी इज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स और शेप्स में आपको मिलती हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज़ अटैच टू यूएसबी पोर्ट ओनली। ये बहुत छोटे साइज़ की होती है और किसी भी यूएसबी पोर्ट के साथ लग सकती है, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट है या आपके मोबाइल के अंदर यूएसबी पोर्ट है तो आप उसके साथ लगा सकते हो, अटैच ईजिली कर सकते हो। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ फ्रॉम 4 GB to 64 GB इन कॉमन रूटीन। ये ज़्यादातर आपको जो मिलती है, जो हम लोग आम यूज़ करते हैं यूएसबीज़, वो होती हैं 4 GB से स्टार्ट होती है, 4 GB, 8 GB और 15 GB, 16 GB, 64 GB, ये सारी इस तरह के आपके पास मौजूद होती हैं। आप कितनी भी GB की लेकर उसके अंदर डाटा अपने हिसाब से जितना आपने डाटा सेव करना है उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप छोटी अमाउंट में डाटा सेव करना है तो आप लोग इन 8 GB का या आपके पास 16 GB इनफ होता है। लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा वीडियोस वगैरह जो आप लोगों ने है मूवीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करनी है तो आप लोगों को फिर 64 GB की यूएसबी लेनी पड़ती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमारे यहाँ तक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोगों ने ऑप्टिकल के बारे में पढ़ना है। Optical storage devices. Normally optical storage devices is controlled by laser light. अब जो नॉर्मली हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं वो किससे कंट्रोल की जाती हैं, लेज़र लाइट से यूज़ की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। डेटा स्टोर्ड ऑन एज CD-ROMs एंड DVD-ROMs इज़ नॉन एज ऑप्टिकल स्टोरेज। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप लोग CD वगैरह लगाते हो या DVD वगैरह लगाते हो रोम के अंदर तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। Such disks contain tiny holes designed in different patterns.
इस तरह के डिस्क के अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, बिल्कुल टाइनी होते हैं, जो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप गौर से उसको देखो तो आपको नज़र आएंगे और छोटे छोटे होल्स बने हुए इस डिज़ाइन से बने होते हैं, और उसमें 3-4 कलर्स की आपको लाइंस भी नज़र आ रही होती हैं। ईच CD DVD ड्राइव कंटेन्स लेज़र लेंस, हर CD या DVD रोम ड्राइव के अंदर लेज़र लेंस मौजूद होता है। सच डाटा इज़ रीड विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट, जो CD में से जो डाटा हम लोग रीड करते हैं वो लेज़र लाइट के ज़रिए रीड किया जाता है। पहले जो मैग्नेटिक थी उसमें मैग्नेट के ज़रिए किया जाता था, इसके अंदर लेज़र लाइट बेसिकली यूज़ की जाती है रीड करने के लिए CD को। पहले आता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। It can store 650 MB to 700 MB। ये 650 MB से लेकर 700 MB का डाटा जो होता है वो अपने CD के अंदर हम लोग सेव करवा सकते हैं। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD ROM स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। अब इसका क्या मतलब है कि DVD होती है, DVD जो है उसका स्टैंड फॉर है डिजिटल वीडियो डिस्क। It can store data from 4 GBs to 9 GBs। DVD technologies were invented in 1995। जो DVDs है वो 1995 में इन्वेंट की गई थी और उसका डाटा जो है हम लोग 4 GB to 9 GB सेव करवा सकते हैं, लेकिन CD में हम लोग 65 MB से लेकर 700 MB तक करवा सकते थे, उसमें हम लोग कम डाटा सेव करवा सकते हैं। DVD में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डाटा सेव करवा सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर जो है आज का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आंसर्स। ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स, पहले जो 1 और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। अब हमें 3rd लॉन्ग करना है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्कैनर्स। ये हम लोगों ने टॉपिक पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, लेकिन इसका क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू कैप्चर images and photographs from outer world and save them in storage media of our computer। There are 2 basics of types of scanners, flatbed scanner और handheld scanner। 2 टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं जो आपका डाटा जो होता है वो स्कैन करते हैं और आपको आउटपुट उसका शो करते हैं। Flatbed scanner working of such scanner is just similar to simple photo। Copier machine, we place image, pictures or text based paper on surface of glass, scan the page with the help of scanner software and save this data on permanent storage device। Handheld scanner is controlled by keeping scanner in hands। Barcode reader is best example of such scanners। Barcode reader is used to read the price listed in the shape of barcodes। We can see such scanners in superstores। फ्लैटबेड स्कैनर्स जो थे वो डाटा को कोई भी पिक्चर या इमेज वगैरह उसको स्कैन करके आउटपुट जो होता है वो आपको शो करवा देते हैं। और हैंड स्कैनर जो होते हैं वो आप लोग किसी भी सुपर स्टोर्स वगैरह में देखते हो, क्योंकि हैंड में एक डिवाइस होती है और उसके बारकोड को वो रीड कर रही होती है और प्राइजेस जो होती हैं उनके कंप्यूटर के ऊपर शो हो रही होती हैं, तो वो आपके पास हैंड हेड स्कैनर कहलाता है। अब इसी देखें, फर्स्ट है डैश इज यूज टू डिवेलप कंप्यूटर प्रोग्राम, तो विजुअल बेसिक इज द राइट आंसर। तो विजुअल बेसिक जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर। सेकेंड है आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस, तो स्कैनर इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी इज द राइट आंसर। 5 और आपका लास्ट एमसीक्यूज, मॉडेम इज यूज टू, इसके ऑप्शन दी हुई उन्होंने कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग फॉर्म, कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, देयर नन ऑफ दीज। इसकी ट्रू ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ट्रू हैं, इसलिए हम लोगों ने बोथ ए एंड बी को टिक करना है। ये सर्कल भी कर सकते हैं, आपको जो ऑप्शन दी गई होगी आपने उसके मुताबिक ही करना है। अब स्टूडेंट्स जो आपको काम करवाया गया है क्वेश्चन और ये सारे एमसीक्यूज, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नीटली उतारने हैं, क्योंकि कॉपी चेकिंग होगी आपकी, और साथ ही आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है इंशाअल्लाह। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।